मित्रों नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि सभी साथियों के द्वारा कहा जा रहा है और कमेंट में बताया जा रहा है कि कोई शॉर्टकट रास्ते से शॉर्टकट तरीका बताएं ताकि हम लोग परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। तो जहाँ तक जो भी नॉलेज है हम बताने की कोशिश करेंगे। आज छंदों पे चर्चा करेंगे और छंदों का जो ज़्यादातर आपको दिक्कत हो रही होगी तो हम बताते चलें कि जो छंद होते हैं मित्रों, दो प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद होते हैं और मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंदों में मात्राएं देखी जाती हैं और वर्णिक छंदों में वर्ण देखे जाते हैं, यानी कि अक्षर देखे जाते हैं। अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हम आपको बताएं, जो चौपाई छंद है, चौपाई छंद 4 चरण का होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ऐसा आप सभी को पता है। लेकिन ध्यान देना कि जो भी छंद हैं चाहे वो 4 चरण के हों, चाहे वो 6 चरण के हों, तो चौपाई को छोड़कर हम बात करेंगे। चौपाई हमारा ऐसा छंद है जिसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो 16 मात्राएं हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होने से मित्रों ये छंद सममात्रिक है। ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि सममात्रिक छंद कौन सा है और विषम मात्रिक छंद कौन सा है। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी वो छंद सममात्रिक होगा, और जिस छंद के चरणों में समान मात्राएं नहीं हैं वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है क्योंकि पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में फिर 11 मात्राएं। तो 11-13 पर इसमें यति हो रही है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा भी मित्रों अर्ध सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि सममात्रिक क्या है और अर्ध सममात्रिक क्या है। इसके अलावा आप रोला की बात करें, रोला में 4 चरण होते हैं परंतु प्रत्येक चरण की मात्राएं बराबर होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा के एक चरण में 13 और दूसरे में 11, यानी 11-13। सोरठा में भी 13-11 मात्राएं इस तरीके से होती हैं। लेकिन रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। बात कर लेते हैं मित्रों कुंडलिया की। तो कुंडलिया में दोहा दो चरण दोहा के, कुंडलिया ध्यान रखना, 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के मिल करके कुंडलियाँ बनी होती है। दोहा का अंतिम लाइन का अंतिम भाग रोला के पद में जुड़ा होता है तो उसकी कुंडली कटती नहीं है, वो कुंडली, इसीलिए उसका नाम कुंडली रखा गया है। यानी दोहा का कुछ अंश ले करके तब आगे रोला में जोड़ करके हम कुंडली का निर्माण करते हैं, इसलिए उसे कुंडली नाम दिया गया है। मित्रों यही बात केवल ध्यान में रखना है कि जो कुंडलियाँ होती हैं वो दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरणों को मिला करके बनाई जाती हैं, इसलिए उसमें 6 चरण होते हैं। तो हमने इतनी देर में आपको बताया जो मात्रिक छंद हैं, वो मात्रिक छंद केवल मात्राओं का ध्यान देना है। तो फिर से सुन लीजिए, चौपाई के 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, यानी कि वो सममात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण और पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, और 4 चरण तो हैं लेकिन अर्ध सममात्रिक छंद है क्योंकि सभी चरणों में छंद उसके एक समान नहीं है, ना तो दोहा में और ना तो सोरठा में। बात रही रोला की,
रोला में भी 4 चरण हैं, लेकिन उसकी 24 मात्राएं हैं। 24 मात्राओं का एक चरण पूरा होता है और 4 चरण हैं। बात कर लेते हैं कुंडलिया की। तो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के मिला करके तब कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। इस समय आप कुंडलियाँ दोहा, रोला और सोरठा के बहुत से उदाहरण आप देख पाएंगे, लेकिन उनमें पढ़ने के बाद जो आपके दिमाग में ज़्यादा तनाव बन रहा था, ज़्यादा दबाव बन रहा था कि बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे याद करें, क्या याद करें, तो इसको मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि उसमें कुछ है ही नहीं। बस केवल आप देख लीजिए, दोहा है, सोरठा है, रोला है, कुंडलियाँ हैं, सब 24 मात्राएं पूरी हैं। बस यति का विचार करो कि यति कितने पे लग रही। दोहा में 13 पर यति लग रही, सोरठा में 11 पर यति लग रही, और जो रोला है, रोला में 24 पर। इस तरीके से उसमें 24 पर एक चरण पूरा होता है। और कुंडलियाँ दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण मिला करके कुंडलियाँ बनी हैं। इस तरीके से हमने आपको एक छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा आने वाली है। हम आपको वास्तव में बेहतर से बेहतर और ऐसे सटीक रास्ते बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में हाँ, इस तरीके से परीक्षा की तैयारी हो सकती है। बस सुन तभी पाएंगे जब हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा। ऑल नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन में आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, अन्यथा उसको ढूंढते रहोगे कि वीडियो कब कितनी समय आया है। इसी बात के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।